बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आज के लेक्चर में हम फंजाई की क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 8 में से ये एक लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं हम, और इस लेक्चर के अंदर हम कुछ एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की बुनियाद किस चीज़ पे है। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, जो फंजाई की क्लासिफिकेशन है वो प्राइमरली चंद एक फैक्टर पे बेस करती है बुनियादी तौर पर, जिसमें पहला पॉइंट है सेक्सुअल प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, सेकंड मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एंड सम अदर्स इंक्लूडिंग different fungi. They differ in type of hyphae and some other characteristics that are present in different fungi. तो ये देखते हैं स्टूडेंट्स, फंजाई के बेशुमार ग्रुप्स हैं, लेकिन आपकी सिलेबस के अंदर, आपके बुक के अंदर चंद एक ग्रुप्स का जिक्र किया गया है। हम सिर्फ आज के लेक्चर में वही डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेबस में है। तो पहला ग्रुप है जाइगोमाइकोटा, जिसको जाइगोमाइसिट्स भी कहते हैं, और इसके लिए एक और नाम इस्तेमाल किया जाता है कॉन्जुगेटिंग फंजाई, क्योंकि इनमें कुछ कॉन्जुगेशन जैसा प्रोसेस पाया जाता है। कॉन्जुगेशन क्या है एक्चुअली? दैट इज द प्रोसेस इन विच टू डिफरेंट सेल्स, different organism, microorganism mostly, they come close to each other and exchange their genetic material. तो इसमें हमें कुछ ऐसा ही प्रोसेस पाया जाता है, मिलता जुलता प्रोसेस पाया जाता है। दो डिफरेंट हाइफी एक दूसरे की तरफ ग्रो करते हैं, और उनका पहले न्यूक्लियस, जो उनका साइटोप्लाज्म पहले फ्यूज करता है, बाद में उनका फिर जो है न्यूक्लियस फ्यूज करता है। तो इस तरह से इनके अंदर भी वो उस जैसा प्रोसेस पाया जाता है कॉन्जुगेशन जैसा, लेकिन ट्रू कॉन्जुगेशन नहीं पाई जाती। लिहाजा इनको हम कॉन्जुगेटिंग फंजाई भी कहते हैं। इनकी टिपिकल एग्जांपल देखें, जैसे राइजोपस है। राइजोपस का दूसरा नाम है ब्लैक ब्रेड मोल्ड। इस से पिलोबोलस है स्पिटिंग फंगस, जैसे स्लाइवा होता है उस तरह की ये नजर आती है, इस वजह से इसको स्पिटिंग फंगस भी कहते हैं। तो ये दोनों ही एमसीक्यूज हैं कि राइजोपस या ब्लैक ब्रेड मोल्ड को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे राइजोपस कहते हैं। और जो स्पिटिंग फंगस है वो उसका दूसरा नाम क्या है, साइंटिफिक नेम, तो आप कहेंगे उसका नाम पिलोबोलस है। तो इसमें सेक्सुअल प्रोडक्शन जाइगोस्पोर से बनती है। अगर आप लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई वाला लेक्चर सुना हुआ है, तो उसके अंदर जाइगोस्पोर का जिक्र किया था। और ये जाइगोस्पोर दो गैमेटेंजिया यानी कि न्यूक्लियस के फ्यूज करने के बाद बनता है, और ये एक डिप्लॉयड सेक्सुअल स्पोर होता है। नेक्स्ट हम देखते भी हैं कि जाइगोस्पोर को हमने कैसे डिफाइन करना है। इनमें एसेक्सुअल प्रोडक्शन नॉन मोटाइल स्पोर से बनती है, और वो नॉन मोटाइल स्पोर्स एक्चुअली सैक लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर बनते हैं, जिसको हम स्पोरेंजिया कहते हैं। और इनके जो हाइफी हैं, हाइफी इनके नॉन सेप्टेड हैं और मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। हमने ये बात डिस्कस की हुई है कि हाइफी एक्चुअली क्या है। एक्चुअली ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसकी वजह से जो फंगस की बॉडी, जिसको हम माइसीलियम कहते हैं, उससे बनी होती है। तो ये हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ग्रुप दैट इज एस्कोमाइकोटा। एस्कोमाइकोटा या एस्कोमाइसिट्स भी कहते हैं। इसको हम एक और नाम देते हैं सैक फंजाई। ठीक हो गया, इसको हम सैक फंजाई भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर सैक होते हैं, जिसको हम एस्कस बोलते हैं। अगर ज्यादा तो एस्काई कहते हैं। इनके अंदर थैलियां होती हैं छोटी छोटी, जिसके अंदर इनके सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं, जिसको एक्सोस्पोर्स कहते हैं। इनकी एग्जांपल में जैसे लिखा है, यीस्ट है, मोरल्स हैं, ट्रफल्स हैं, पाउडरी माइल्ड्यूज और मोल्ड्स वगैरह शामिल हैं। तो मोल्ड्स भी एक्चुअली फंजाई ही हैं। तो इसकी सेक्सुअल प्रोडक्शन के लिए एस्कोस्पोर्स होते हैं, जो कि जैसे पहले मैं बता चुका हूँ कि सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जिनको हम एस्काई कहते हैं, उनके अंदर बनते हैं। एक एस्कस के अंदर 8 हैप्लॉइड स्पोर होते हैं। पहले म्यूसिस होती है तो 4 बनते हैं, फिर उनमें माइटोसिस होती है तो 8 बन जाते हैं। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया से होती है। तो कोनिडिया, दे आर कट ऑफ फ्रॉम द टिप्स ऑफ कोनिडियोफोर, तो कोनिडियोफोर के जरिए से होती है। अब यहाँ पे जरा गौर करें, यीस्ट का जिक्र किया। यीस्ट एस्कोमाइकोटा में भी रखी जाती है, यीस्ट को बसिडियोमाइकोटा में भी रखा जाता है। तो अगर यीस्ट की बात करें तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि इनमें बडिंग का प्रोसेस भी होता है। यीस्ट एक ऐसी फंगस है जिसमें हाइफी नहीं होते, ये नॉन हाइफल यूनिसेलुलर फंजाई हैं, फंगस है। हाइफी अगर इनमें पाए जाते हैं तो वो सेप्टेट होते हैं, इनके उनके दरमियान, हाइफी के दरमियान इंडिविजुअल सेल्स होते हैं, जिनको हम क्रॉस वॉल्स का नाम देते हैं। अच्छा, इसी तरह से आप ये बता सकते हैं कि इनमें जो लेंथी डाइकोरेटिक फेज है, लेकिन लेंथी डाइकोरेटिक फेज क्या होती है? ऐसी फेज जिसके अंदर, या ऐसी हाइफी जिसके अंदर दो डिफरेंट काइंड के न्यूक्लियाई पाए जाए, उनको कहते हैं हम डाइकोरेटिक हाइफी कहते हैं। और इनमें
डाइकैरियोटिक हाइफी बनने के बाद जो फेज है वो काफ़ी लंबी हो जाती है। मतलब ये है कि इनके साइटोप्लाज्म तो फ्यूज कर जाते हैं लेकिन इनके न्यूक्लियस आपस में फ्यूज नहीं करते, जिस वजह से हम कहते हैं इसके अंदर ये लेंथी डाइकैरियोटिक फेज है। और ओवरऑल इनकी जो बॉडी है सारी की सारी वो इसी से बनी होती है। इनकी पूरी जो बॉडी है वो इसी डाइकैरियोटिक हाइफी से ही बनी होती है। इस वजह से हम इसको कहते हैं कि इसमें लेंथी डाइकैरियोटिक फेज है। तो इनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज कर जाता है लेकिन बहुत बाद में जाके फ्यूज करता है जब इनके अंदर कभी स्पोर बनने होते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट देखते हैं हम बसिडियोमाइकोटा, जिसको हम कहते हैं बसिडियोमाइसिट्स भी कहते हैं या इनको दूसरा नाम देते हैं क्लब फंजाई। तो क्लब फंजाई क्यों कहते हैं इसको या बसिडियोमाइसिट्स क्यों कहते हैं? इनके ऊपर ना रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं बसिडिया, और उनकी वो क्लस्टर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, जिस वजह से इसको हम कहते हैं क्लब फंजाई। तो क्लब फंजाई का जो नेम है एक्चुअली इनके अंदर पाए जाने वाले क्लस्टर्स ऑफ बसिडिया की वजह से है। और उन बसिडिया के ऊपर, हर बसिडियम के ऊपर 4 हेप्लाइड स्पोर्स होते हैं, वो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो इनके टिपिकल एग्जांपल में शामिल है जैसे मशरूम्स हैं, रस्ट, स्मर्स, पफ बार्स, ब्रैकेट फंजाई। इसी के अंदर आप यीस्ट का भी जिक्र कर सकते हैं। तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बसिडियो स्पोर्स होते हैं। दे आर बोर्न ऑन क्लब शेप्ड बसिडिया। क्लब शेप दोबारा इसको कहा गया क्योंकि वो क्लस्टर की फॉर्म में, रॉड शेप की फॉर्म में होते हैं। हर एक बसिडिया के ऊपर 4 हेप्लाइड स्पोर बनते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली इनमें नहीं है, मतलब का आम नहीं है इनमें, लेकिन जो यीस्ट है उसके अंदर बडिंग का प्रोसेस पाया जाता है। अगर जो यीस्ट को हम इस ग्रुप में भी रखेंगे तो डेफिनेटली उनमें बडिंग का प्रोसेस होगा। तो जो हाइफल फंजाई होते हैं इनमें सेप्टेट फंजाई हैं, सेप्टेट हाइफी हैं, उनमें भी लेंथी डाइकैरियोटिक फेज है। अगेन यहाँ पे वर्ड डाइकैरियोटिक आया है। हमने डिस्कस किया है कि डाइकैरियोटिक का जो वर्ड है एक्चुअली उस हाइफी के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसके अंदर 2 डिफरेंट काइंड के न्यूक्लियस हों, और हम ऐसे हाइफी को हेटेरोकैरियोटिक भी कहते हैं। द लास्ट ग्रुप ऑफ फंजाई दैट इज डिटेरियोमाइकोटा या डिटेरियोमाइसिट्स, इसको इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं। क्यों इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक डिस्कवर नहीं हुई। क्योंकि बुनियादी तौर पर हम जो फंजाई क्लासिफिकेशन करते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल स्ट्रक्चर की बेस पे करते हैं, क्योंकि इनमें सेक्सुअल स्ट्रक्चर अभी डिस्कवरी नहीं हुई, ना ये इसमें एग्जिस्ट नहीं करती, इस वजह से इसको इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं। इनके अंदर जो टिपिकल एग्जांपल्स हैं वो एस्परिजिलस है, पेनिसिलियम है, अल्टरनेरिया वगैरह हैं, और भी इसमें एग्जांपल हैं, डिटेल से नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। इनमें एसेक्सुअल प्रोडक्शन कोनिडिया से होती है, और इनके अंदर जो हाइफी है वो मुख्तलिफ होती है, मतलब वो सेप्टेट भी हो सकती है और नॉन सेप्टेट या एसेप्टेट भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर इनमें जो हाइफी है वो सेप्टेट पाई जाती है। जैसे पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम के अगर हम हाइफी देखें तो वो सेप्टेट होते हैं। तो ये 4 ग्रुप्स का जिक्र आपकी बुक में किया गया है। इनको आपने बड़े ही अच्छे तरीके से इनके नेम, इनकी एग्जांपल्स, इनमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दोनों ही सेक्सुअल और एसेक्सुअल, और इनके हाइफी के बारे में डिस्कस करना है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इनकी यही 4 बातों के ऊपर इनका जो है ना वो पूरा ग्रुप जो है ना वो कवर होता है। अगर आपको ये ग्रुप आते हैं, इनके नेम आते हैं, इनकी एग्जांपल आती हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप काफ़ी हद तक इसको ना कवर कर लेंगे। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट है जी ज़ाइगोमाइकोटा, जो कि एक सिंपल सा ग्रुप था, उसको हम जिक्र कर लेते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि ज़ाइगोमाइकोटा को ज़ाइगोमाइसिट्स या कॉन्जुगेटिंग फंजाई भी कहते हैं। तो इसमें कहता है सेक्सुअल प्रोडक्शन के दौरान ज़ाइगोमाइसिट्स के अंदर ज़ाइगोट बनता है। कैसे बनता है? बाय द फ्यूजन ऑफ हाइफी। तो हाइफी के फ्यूजन से एक ज़ाइगोट बनता है, जिसमें पहले इनके साइटोप्लाज्म फ्यूज करते हैं, तो उसको हम नाम देते हैं प्लाज्मोगेमी का। फिर इनके न्यूक्लियाई फ्यूज करते हैं जिसको हम केरियोगेमी कहते हैं। उनसे एक फिर टेम्पररी डॉर्मेंट थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम ज़ाइगोस्पोर कहते हैं। आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि एक ग्रीन में है और दूसरा जो ना वो पर्पल या ब्लू शेप में नज़र आ रहे हैं। 2 हाइफी आपस में फ्यूज कर रहे हैं, दोनों को एक वो नेगेटिव स्ट्रेन और दूसरे को पॉजिटिव स्ट्रेन का नाम दिया गया है। उनको गैमीटेंजिया का नाम दिया गया है, जहाँ पे वो फ्यूज कर रहे हैं उसको हम ज़ाइगोस्पोर कहते हैं, और वो 2n है, ये डिप्लॉयड है। फिर वो जर्मिनेट कर रहा है, आगे उसके ऊपर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसको स्पोरेंजियम का नाम दिया गया है। तो ये जो ज़ाइगोस्पोर बना है ये एक्चुअली डिप्लॉयड है, 2n है, इसको सेक्सोस्पोर का नाम देते हैं ज़ाइगोस्पोर को। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। तो इसमें देखें ज़रा, जब म्यूसिस होती है ना तो ज़ाइगोस्पोर जर्मिनेट करता है, म्यूसिस के जरिए से इसमें हेप्लाइड स्पोर्स बनते हैं, और वो हेप्लाइड स्पोर्स भी स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं, और वो स्पोरेंजियम फिर बाद में बस्ट होती है, उसमें से स्पोर निकलते हैं,
वो स्पोर फिर जर्मिनेट करते हैं, उनसे फिर नई माइसिलियम बनती है। जो नई माइसिलियम है एक्चुअली वो क्या है, वो फंगस की बॉडी ही है। तो माइसिलियम होती क्या है, जिसको हम फंगस की बॉडी को माइसिलियम का नाम देते हैं। फिर इसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। एसेक्सुअल ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात कर रहे थे, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो डेफिनेटली स्पोर से भी होगी। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर जो बनते हैं स्पोरेंजिया के अंदर। स्पोरेंजिया भी दो तरह के बन रहे हैं, स्पोर भी दो तरह के हैं, स्पोरेंजिया भी दो तरह के हैं। अब स्पोरेंजिया एक तो वो हैं जो जाइगोस्पोर की जर्मिनेशन से स्पोरेंजिया बने हैं। अगर ये रिप्रोडक्शन ना हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना हो, तो भी अपना इसके ऊपर स्पोरेंजिया बनते हैं, उनमें स्पोर बनते हैं। तो ये सेक्सुअल प्रोडक्शन, ये सेक्सुअल प्रोडक्शन में जिक्र किया गया पीछे। फिर इनमें जो हाइफी होते हैं वो सिनोसाइटिक होते हैं, नॉन सेप्टेड होते हैं। नॉन सेप्टेड हाइफी ये आपके सामने है, ऐसा हाइफी जिसके अंदर बेशुमार न्यूक्लियस हों लेकिन उनके अंदर क्रॉस वॉल्स ना पाए जाएं, उनका साइटोप्लाज्म आपस में मुकम्मल तौर पर मर्ज हो, ऐसे हाइफी को हम नाम देते हैं नॉन सेप्टेड। इनमें कोई सेप्टा नहीं है, कोई क्रॉस वॉल नहीं है, इस वजह से इसको हम नॉन सेप्टेड हाइफी का नाम देते हैं। इसमें आप गौर करें तो आपको बेशुमार न्यूक्लियस नज़र आ रहे हैं। एक हाइफी से ग्रो किया हुआ है, आगे एक और ब्रांच निकली है, उससे आगे न्यूक्लियस ब्रांचेस निकल रही हैं, लेकिन कहीं भी आपको क्रॉस वॉल नज़र नहीं आ रहे। तो इसको हम नॉन सेप्टेड हाइफी का नाम देते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एक नया ग्रुप डिस्कस करेंगे, एस्कोमाइकोटा, उसके बाद सीडियोमाइकोटा डिस्कस करेंगे, और इस तरह से इंशाल्लाह आपकी क्लासिफिकेशन बन जाएगी, जो क्लासिफिकेशन वो कवर हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।